विपिन जी, क्योंकि अनुभव आपका लंबा रहा है और आप लगातार पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को, चुनावों को कवर करते रहे हैं, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि जो पार्टी बन रही हो, हमने बीते कुछ वक्त में 13 से लेकर और 25 तक का आप दौर देखेंगे, अन्ना आंदोलन को हम याद करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने वो तमाम चीजें तो की जो इससे पहले नहीं कर पाया कोई भी, और एक उस बैरियर को तोड़ा था जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक तीसरे विकल्प के रूप में लोगों को एक पार्टी मिली थी। इस पूरे पीरियड को आप कैसे एनालाइज करते हैं, और उस पीरियड से लेकर अब तक क्या आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ ही रहा है या फिर वो अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? कैसे आप एनालाइज करते हैं इसे? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा, जीत जीत होती है, हार हार होती है जी। और यहाँ पर तो देखिए उतार चढ़ाव चलते रहते हैं लोकतंत्र के महापर्व में, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अभी सर्वेश जी ये बात कर रहे थे, गोवा और गुजरात का उदाहरण दे रहे थे। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक पहलू तो इन्होंने बोल दिया, मैं दूसरा पहलू बोलता हूँ। इन्होंने बोला वोट शेयर बढ़ा, 14% की बात कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि मिसाल के तौर पे उदाहरण दे रहा हूँ, क्रिकेट में दो टीमें मैच खेल रही है आमने सामने, एक की जीत होगी एक की हार होगी। बड़ा रेयर होता है जब टाई होता है, लेकिन अगर आप मान के चलें कि एक दो बल्लेबाजों ने शतक लगा दिए और बहुत अच्छा खेल दिया, लेकिन अंत में मैच हार गए, तो देखिए हार हार होती है और जीत जीत होती है। उसी तरह से आपका वोट शेयर बढ़ता है, अच्छी बात है, आपको एक ऊर्जा मिलती है आपके संगठन को और जोश बढ़ता है, लेकिन वो कितना सीटों में तब्दील होता है ये गौरतलब है, ये बड़ा निर्णायक साबित होता है। दूसरी बात बड़ी जरूरी बोलने जा रहा हूं मैं। देखिए, अभी हैप्पीनेस की बात कर रही थी, एक इनका हैप्पीनेस करिकुलम भी है और अच्छी बात है, कुछ अच्छे काम करे, स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की बात करी आम आदमी पार्टी ने, मैं तारीफ करता हूँ। लेकिन अभी शायद कोई सम्मानित प्रवक्ता बात कर रहा था हैप्पीनेस की, हाँ सर्वेश जी बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि खुश रहना चाहिए, भाजपा को 2-3 दिन खुश रहेंगे तो अच्छी बात है, दिल की बीमारी नहीं होगी। तो देखिए, मैं क्योंकि कांग्रेस के उस दौर को याद कर रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2015 और 20 में कांग्रेस को ये उस समय एक चुटकुला सा चल रहा था कि कांग्रेस ज्यादा खुश है कि भाजपा को करारी हार मिली है। तो अब ऐसा प्रतीत अगर मान के चले कि ये वाले जो एग्जिट पोल आए हैं लगभग वैसा तब्दील हो जाए, 8 तारीख को नतीजे जब आएंगे, सार्वजनिक तरीके से घोषणा होगी, तो वहां पर फिर वही बात सामने आएगी कि अब कांग्रेस किस बात की खुशी मना रही है। लेकिन जरूरी बात यह है आज की इस चर्चा की कि जो कहते हैं कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, तो मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। कि आप देखें कि कांग्रेस तो किंग मेकर की भूमिका में, कि रॉकेट साइंस ही नहीं है कि वोट किसका शिफ्ट हुआ था। जो भाजपा का वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है, पहले भी देखा। और वो जो कांग्रेस से नाराज होके, हताश होके आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करा, तो इस समय अगर कांग्रेस ने थोड़े प्रयास करे, मैं उसको पूरे प्रयास नहीं बोलूंगा, हाँ एफर्ट बोलूंगा, क्योंकि ये मद्देनजर रखनी चाहिए बात कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है या केंद्रीय स्तर का नेतृत्व है, वो चाहता है कि उनका जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो बरकरार रहे, मजबूत रहे, ताकि वो एनडीए सरकार को घेरे, नरेंद्र मोदी को घेरे लोकतंत्र के मंदिर में। और ये बातें तय है, तो यहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि ऐसे ना हो कि फासले ज्यादा बढ़ जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चुनावों को लेकर। तो लेकिन यहाँ का जो धड़ा है, यहाँ का जो संगठन है दिल्ली का, जो वरिष्ठतम नेता है, जी जी, तो फेस बहुत लंबी है। जैसे कि मैंने बोला कि बड़े दिग्गज नेता है, स्टॉलवर्ड्स दिल्ली में जो बैठे, तो वो लोग ये सोच रहे थे कि कांग्रेस कहाँ जा रही है, यहाँ पर अगर जनता से दूर जा रही है, हम लोग नब्ज नहीं पहचान पा रहे दिल्ली वासी की, तो ये बड़े चिंता का विषय है, मंथन करना चाहिए। तो अगर आप पार्टी एफर्ट भी लगाए तो उसका मायने क्या है कि यहाँ इसका मतलब है डेंट किसको पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी को। तो ये बड़ा निर्णायक साबित हो रहा है। तो और अगर ये तब्दील होता है नतीजों में, जो एग्जिट पोल में आ रहा है, तो इसका मतलब है स्विंग वोट कर जाए अगर, और थोड़ा सा वोट शिफ्ट हो जाए, जो कांग्रेस का वोट उनको दोबारा मिल जाए जो पहले उनके साथ जुड़े हुए थे, तो ये बिल्कुल स्थिति को बदल देगा।